नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची मोहब्बत की कहानी जिसमें है मासूमियत, भरोसा और दिल को छू लेने वाला इमोशन। ये कहानी है गीता की, एक सीधी सादी गांव की लड़की की, और मोहन की, जो शहर से आया और उसका दिल चुरा ले गया। लेकिन क्या ये प्यार सच्चा था या था कोई धोखा? आइए जानते हैं इस दिल को छू लेने वाली कहानी में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुबह का समय था। धूप हल्की हल्की पड़ रही थी। गीता सिर पर दुपट्टा बांधे खेतों में काम कर रही थी। उसके हाथों में दरांती थी और वह बड़े ध्यान से गेहूं काट रही थी। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, लेकिन मुस्कान फिर भी बनी हुई थी। पीछे हरियाली थी और दूर कहीं मंदिर की घंटियां बज रही थीं। उसी दोपहर गांव में एक सफेद कार रुकती है। धूल उड़ती है और सब लोग चौंक कर देखते हैं। कार से निकलता है एक लंबा गोरा सा लड़का, मोहन। उसके कपड़े अलग थे, आंखों पर चश्मा और बाल स्टाइल में कटे हुए। वह अपने मोबाइल से लोकेशन चेक करता है और एक छोटे से बैग को उठाकर गांव की पगडंडी की ओर बढ़ता है। गांव के कुछ लड़के फुसफुसाते हैं, शहर से आया है, शायद छुट्टियां मनाने। कुछ लड़कियां उसे देख मुस्कुरा देती हैं, लेकिन गीता दूर खेत में काम में लगी रहती है, जैसे उसे इस शहर के लड़के से कोई मतलब नहीं। शाम ढल रही थी। खेतों की हरियाली पर सुनहरी धूप फैल चुकी थी। गीता अपने सिर पर घास का गट्ठर लिए घर लौट रही थी। उसी वक्त मोहन अपने कैमरे से खेतों की फोटो खींच रहा था। तभी उसका पैर एक गड्ढे में पड़ा और वह गिर गया। गीता चौंक गई। उसने जल्दी से गट्ठर नीचे रखा और उसकी ओर भागी। अरे संभल के, चोट तो नहीं लगी? मोहन ने उसकी ओर देखा, जैसे पहली बार किसी को इतने सादेपन और मासूमियत से बोलते सुना हो। नहीं, मैं ठीक हूं, धन्यवाद, उसने मुस्कुराते हुए कहा। गीता ने उसकी मदद की, लेकिन कुछ ही पल बाद वह फिर अपने रास्ते चल दी, बिना ज्यादा बात किए। मोहन उसे जाते हुए देखता रहा, जैसे कुछ खास देख लिया हो। अगले दिन सुबह मोहन गांव की गलियों में घूम रहा था। बच्चे उसके पीछे पीछे चल रहे थे। किसी को उसकी घड़ी पसंद आई तो किसी को उसका मोबाइल। लेकिन मोहन का ध्यान कहीं और था। वह बार बार खेतों की तरफ देखता। उसी वक्त उसे फिर से गीता दिखती है। वही सादा सलवार कुर्ता, वही धीमी चाल। वो पास ही कुएं से पानी भर रही थी। मोहन ठिठक गया। वह उसके पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारा नाम गीता है ना? गीता ने आश्चर्य से देखा, फिर धीरे से सिर हिला दिया। तुम बहुत मेहनती हो, मोहन बोला। गीता मुस्कुराई नहीं, बस बोली, यहां हर लड़की मेहनती होती है। शहर के लोग ऐसा देखकर चौंकते हैं क्या? मोहन को पहली बार किसी ने सीधे सीधे जवाब दिया था। वो मुस्कुरा दिया, लेकिन गीता पानी भरकर चुपचाप चली गई। उस दिन के बाद मोहन हर दिन उस कुएं के पास आता, कभी किताब लेकर, कभी कैमरा लेकर, लेकिन उसका असली मकसद कुछ और था, गीता को समझना। गर्मियों की एक दोपहर थी। गीता आम के पेड़ के नीचे बैठकर रोटियां बेल रही थी। उसके हाथ मिट्टी से सने हुए थे और पास में छोटी बहन गोबर के उपले बना रही थी। तभी मोहन फिर दिखाई दिया। इस बार उसके हाथ में 2 कोल्ड ड्रिंक की बोतलें थीं। वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे लिए लाया हूं, बहुत गर्मी है, थोड़ा ठंडा पी लो। गीता ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा, फिर बोतल की तरफ, फिर अपनी बहन की ओर। शहर के लोग सब कुछ खरीद लाते हैं, लेकिन गांव की लड़कियां भरोसा कम करती हैं, उसने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। मोहन थोड़ा झेंप गया, लेकिन फिर जमीन पर बैठ गया और बोला, चलो मैं भी तुम्हारे साथ रोटी बनाना सीखता हूं, बदले में कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगा। गीता ने पहली बार खुलकर हंस दिया। उसकी हंसी में मासूमियत थी। मोहन को उस दिन समझ आया, यह दोस्ती आसान नहीं होगी, लेकिन सच्ची जरूर होगी। अब मोहन और गीता की मुलाकातें रोज होने लगी थीं। कभी कुएं के पास, कभी खेतों के किनारे, तो कभी मंदिर की सीढ़ियों पर। दोनों की बातें छोटी छोटी होती, मौसम, गांव की रस्में, शहर की चकाचौंध, पर हर बात में कुछ नया जुड़ जाता।
एक दिन मोहन ने गीता से पूछा, तुम कभी शहर जाना चाहती हो? गीता ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोली, शहर बहुत तेज है और मैं बहुत धीमी हूं, डर लगता है। मोहन ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। अगर मैं साथ चलूं तो भी? गीता ने उसकी आंखों में झांका, जैसे कुछ पढ़ना चाह रही हो, लेकिन फिर उसने नजरें झुका लीं। उसी शाम मोहन ने गीता की एक तस्वीर खींची जब वह सूखे फूलों को समेट रही थी। वो तस्वीर शायद उसके कैमरे की सबसे कीमती तस्वीर बन गई। गांव में अब बातें भी होने लगी थीं। लोग फुसफुसाते थे, बुजुर्गों की भौहें चढ़ने लगी थीं। लेकिन दोनों को इस सब की परवाह नहीं थी, या शायद थी, लेकिन प्यार अब परवाह से बड़ा हो गया था। अब गीता और मोहन की मुलाकातें छुपी नहीं रही थीं। गांव की औरतें कुएं पर पानी भरते हुए कानाफूसी करतीं और बूढ़े चौपाल पर बैठकर सिर हिलाते। कुछ लड़के मजाक उड़ाते, शहर का छोरा गांव की छोरी ले जाएगा। एक शाम गीता की मां ने उसे कड़े स्वर में पूछा, क्यों रोज उस लड़के के पास जाती हो? क्या रिश्ता है उसका हमसे? गीता चुप रही। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए थे। उधर मोहन के मामा, जिनके यहां वो ठहरा था, उसे समझाने लगे। ये गांव है बेटा, यहां हर बात को रिश्ते की नजर से देखा जाता है। ये खेल नहीं है। मोहन ने गंभीरता से कहा, ये खेल नहीं, शायद जिंदगी का सबसे सच्चा हिस्सा है। अब दोनों के दिल एक दूसरे की तरफ खिंच चुके थे, लेकिन समाज की दीवारें ऊंची होने लगी थीं। गीता के लिए ये प्यार अब इज्जत और परंपरा के बीच की लड़ाई बन चुका था। बरसात की एक हल्की शाम थी। बादल गरज रहे थे और चारों ओर मिट्टी की सौंधी खुशबू फैली हुई थी। गीता अकेली खेत के किनारे बैठी थी। मोहन उसके पास आया। उसके हाथ में वही कैमरा था जिसमें गीता की कई तस्वीरें थीं, बिना पोज दिए, बिना मुस्कुराए, फिर भी सबसे खूबसूरत। मोहन ने चुपचाप कैमरा उसके हाथ में दिया और कहा, इन सब तस्वीरों में मुझे एक चीज सबसे ज्यादा पसंद है, तुम। गीता ने नजरें झुका लीं। उसके चेहरे पर घबराहट भी थी और हल्की सी मुस्कान भी। मोहन उसके सामने बैठ गया। उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, गीता, मैं जानता हूं कि मैं शहर का हूं और तुम गांव की, पर जो दिल में है वो न शहर देखता है न गांव। मैं तुमसे प्यार करता हूं और चाहता हूं कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनो। गीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी चुप्पी में सहमति थी। वो उठी, धीरे से वहां से चली गई, पर जाते जाते एक बार मुड़कर देखना नहीं भूली। उस दिन मोहन की उम्मीदों में पहली बार गीता की खामोश हां शामिल हो चुकी थी। अगले दिन गीता के पिता को गांव के मुखिया ने बुलाया। मुखिया ने सीधी बात कही, आपकी बेटी का नाम शहर के लड़के के साथ जोड़ा जा रहा है। ये गांव की इज्जत का सवाल है। घर लौटते ही गीता के पिता गुस्से से आग बबूला हो गए। तू हमारे सर झुकाएगी एक परदेसी लड़के के लिए? गीता ने धीमे स्वर में कहा। वो मुझे समझता है बाबा, वो मेरा अपमान नहीं करेगा। मां ने बीच में समझाया, बेटी है हमारी, जिद छोड़ दो जी। लेकिन पिता ने फैसला सुना दिया, कल से गीता खेत नहीं जाएगी, और उस लड़के से मिलने की कोशिश भी की तो अच्छा नहीं होगा। उसी रात गीता चुपचाप खिड़की से बाहर आसमान की ओर देख रही थी। मोहन का दिया हुआ एक छोटा सा पंख उसके हाथ में था, जो उसने एक दिन कहा था, जब भी मन करे उड़ जाने का, इसे देखना। गीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन अंदर कहीं एक जिद भी पनप रही थी। प्यार अगर सच्चा है तो डर नहीं, फैसला होगा। सुबह का उजाला फैला ही था। गांव के लोग अपने अपने काम में जुटे थे, लेकिन गीता उस रोज कुछ अलग थी। उसने आज पहली बार अपनी मां की पुरानी लाल साड़ी पहनी थी। आंखों में आंसू थे, पर चेहरा शांत। वो धीरे धीरे मोहन के घर पहुंची। मोहन दरवाजे पर ही मिल गया। गीता, तुम ठीक हो? तुम्हारे पापा? गीता ने उसकी बात काट दी। मोहन, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, पर मैं जानती हूं कि मैं तुम्हें खो नहीं सकती। ये गांव, ये लोग, इनकी बातों से डरती थी, पर अब नहीं।
मोहन उसकी ओर बढ़ा, उसका हाथ थामा और बोला, तो चलो, अब डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। उसी वक्त गीता के पिता कुछ गांव वालों के साथ वहां पहुंच गए। गुस्से में उनकी आंखें लाल थीं। गीता, घर चल, तू हमारी बेटी है, इस लड़के के साथ नहीं। गीता ने साहस के साथ कहा, हाँ, आपकी बेटी हूं, लेकिन अब आपकी सोच की कैदी नहीं। मैं किसी की इज्जत नहीं लूट रही, बस अपने जीवन का फैसला खुद कर रही हूं। भीड़ में खामोशी छा गई, कोई कुछ बोल नहीं पाया। गीता का चेहरा दृढ़ था, जैसे अब कोई उसे रोक नहीं सकता। कुछ दिन बीते, गीता और मोहन ने गांव छोड़ दिया। दोनों शहर आ गए, जहां ना कोई ताना मारता, ना किसी की इज्जत को ठेस पहुंचती थी। मोहन ने फोटोग्राफी में करियर बनाया और गीता ने पढ़ाई फिर से शुरू की। धीरे धीरे गीता ने शहर में अपनी पहचान बना ली। उसकी सादगी, उसकी मेहनत और उसका आत्मसम्मान लोगों को आकर्षित करने लगा। एक दिन मोहन ने उसकी खींची एक तस्वीर को एक प्रतियोगिता में भेजा। वो तस्वीर थी उस गीता की, जो खेतों में मिट्टी से सनी रोटियां बेल रही थी। और वही तस्वीर देश भर में सबसे सुंदर तस्वीर के रूप में चुनी गई। पुरस्कार समारोह में जब गीता को मंच पर बुलाया गया, उसने कहा, मैं गांव की लड़की हूं, जिसने कभी नहीं सोचा था कि उसका सपना भी सपना कहलाएगा। लेकिन एक साथी मिला, जिसने मुझे मेरा सच दिखाया। प्यार वही है जो डर के आगे खड़ा हो और इंसान को कमजोर नहीं, मजबूत बना दे। भीड़ तालियों से गूंज उठी और वहां उस हॉल में बैठे मोहन की आंखों में भी आंसू थे, खुशी के, गर्व के और उस प्यार के, जिसने एक लड़की को उसके सपनों तक पहुंचाया। यही थी कहानी गांव की लड़की और शहर का लड़का, जहां मोहब्बत ने परंपराओं को चुनौती दी और इज्जत से जीत हासिल की।